इतनी रंज आई हुई है घर में, मैं नहीं आऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए। और बाथरूम की तो हालत ही बहुत बेकार है। ये वॉश की हालत, कोई यूज नहीं करता, सूखा हुआ पड़ा रहता है। ये तो कल आया था, मैंने पानी वगैरह थोड़ा यूज किया तो ये गीला गीला है। और ये है बाथरूम की हालत, इतनी स्मेल आ रही है ना सही में। और इसका तो बहुत गंदा, ये वाला इतना गंदा अंदर से मैं दिखा नहीं सकती, मेरे उल्टी होने जैसा हो जाए। ये सब पापा के काम है मेरे, पापा जाते इधर तो पापा तो साफ करने से रहे। अब 15 दिन नहीं करे ना, इतनी ये हालत हुई है। क्या पढ़ाई हुई पड़ी है, इतनी रंज, हर जगह रंज। और बाहर गैरेज की तो बहुत गंदी हालत है। मैं इधर है ना, ये 2 दिन लगते लगते बहुत करना पड़ेगा मेरे को। एक दिन में तो थक जाऊंगी मैं तो पूरी। ये स्कूटी की हालत हुई है, ये इतनी रंज है तो कभी मैं थोड़ा थोड़ा नहीं लगने देती ये गैरेज में। मम्मी से नहीं होता भी मेरे काम, मम्मी के तो हाथ पर दुखते हैं। ये है चबूतरे की हालत, और ये पता नहीं कैसा दाग लगेगा जो कब से धुला नहीं है, सब धोना पड़ेगा मेरे को। इतनी लंबी है चबूतरी हो यार, पापा ने भी बनाई ना, क्या सोच के बनाई है। बेटा अंदर बदो। और ये यार कोई कचरा, मैं पता ये 15-20 दिन पहले जब यहाँ से नहीं गई ना, उस दिन ये रख के गई, अभी तक पड़ी है। जूते ऐसे हो गए हैं। और ये पिंडे की पास की खाली, यहाँ पे पोछा वोछा नहीं लगा तभी इतना ब्लैक हुआ है। और ये पूरी डस्ट आ गई, इसको मैं याद तो साफ करके जब मैंने दुकान के लिए गेट खोलाया है उसमें रख दूंगी। ये इतनी डस्ट आई हुई है सही में यार। अगर मैं महीने, अभी तो 15 दिन रही है तो ये हालत है, महीने भर रह गई तो क्या हुआ। मेरा रूम तो चलो बंद था तो गंदा हुआ नहीं, वो इतना नॉर्मल रंज है उसके अंदर, बाकी सब बहुत गंदे हो रखे हैं। ये गेट खुलवाया था मैं दुकान का, अब इसमें देखूंगी कितनी गंदगी, इसको भी धोना ही पड़ेगा। इसमें भी सारी चीज़ रंज से भर गई। और ये बाबू की साइकिल, गुन्नू की बहुत ज़्यादा हो गई, सब धोनी पड़ेगी मेरे को। ये ना, ये काला काला जो अंदर की साइड में दिख रहा है उतना गंदा हो रखा है। मैं सब ये डाल के आधा घंटा रखूंगी, मेरे को तो स्मेल भी सहन नहीं हो रही, नाक बंद करके खड़ी हूँ मैं। सब धोना पड़ेगा काला काला। दोनों के पोर्ट की भी ये हालत हो रखी है, इसको भी सब धोना पड़ेगा। काम तो बड़े हुए ही है मेरे। ये इतनी डस्ट है यार, साफ करो दे, दबा के साफ करना पड़ता है। मैं इसको साफ कर देती हूँ, नीचे भी इतना ही इतना है। ये लो, ये क्लीन हो गया। इसके भी यार दाग नहीं हट रहे, किसी ने हाथ लगाए होंगे ना तो ये दाग ज़्यादा हो गए। इस एक बार तो मैंने इसको ना थोड़ा साफ कर दिया है, हल्के फुल्के इसके ऊपर दाग है, मैं बाद में वो सर्फ लगा के धोऊंगी तब साफ होंगे। और मैंने कहा अभी बच्चे हाथ लगाएंगे ना तो ज़्यादा गंदा नहीं रहे। इस पर भी मैंने हार्पिक डाल के थोड़ी देर रखा है क्योंकि ये भी वाइट वाइट हो गए थे साइड से, हटेंगे तो नहीं वाइट वाइट जल्दी, रख दिया थोड़ी देर। ये वॉश को भी मैंने एक बार क्लीन कर दिया, क्या बच्चे तो हाथ धोएंगे इधर आके, और 24 घंटे धोते हैं मेरे तो। ये देखो वहां से मैं खोली इन घासे करती करती आई, इधर मेरे ना 10 कट्टे पड़े करने के। इन सबको पहले धोऊंगी, सुखाऊंगी, फिर इनकी मेरे को पूरी राली बनानी पड़ेगी ढक के। वो तो रालियों में चला था, इनको बहुत मुश्किल पड़ेगा। छत पे आया और ये पास वाला मकान भी बन गया है। मैं कंबल सुखाना आई हूँ और टंकी चाय करना आई हूँ। देख पप्पू हट तो, टंकी में पानी कम हुआ तो छत वगैरह सब, घर कैसे धोऊंगी, छत तो बहुत ज़्यादा ही गंदा कर रखी सही में यार। ऐसा सीमेंट किया है, अब ये आधा है ना छत सीमेंट से ठेठ तक गंदा करके रखा है। और ना छत पे कोई टूटी है ना कोई बात, जब छत धोना होता है ना ऊपर से पाइप निकालना पड़ता, पाइप भी टूट गया उधर जो पानी का डाला हुआ था मैंने। ये ना दुबनुआ मेरे को पूरा खाली करना होगा, पर ये आज तो सब कुछ होने से रहा। ये तो कुर्सी नीचे भी, सब कुर्सियों की यही हालत थी, ठीक है अभी भी है, मेरे को पोछा लगाना कुर्सियों पे। और ये इस गेट की हालत है, पता नहीं कब से चाय ढुली है, क्या ढुला है। और बाहर से दिखता ही है, कोई भी देखता है तो। ये चौधरी की हालत, धूल बहुत उड़ती है यहाँ पे, और फिर जब साफ नहीं की जाए तो और भी ज़्यादा गंदी लगती है चीज़ें। झाड़ू निकाल रही हूँ अभी तो, फिर धोऊंगी। सब चूने खिर गए, दीवार इतनी गंदी हुई है, इतना डिग डिग निकल रहा है कचरों का, ये इतना कचरा है।
और यहाँ से मैंने तोड़ा है, मैंने कहा टूटे तो पूरा ही टूट जा, क्या थोड़ा थोड़ा करके रोज़ टूट रहा है। यहाँ पे मैं वाइट सीमेंट कर दूँगी पापा से मंगवा के, मेरे को ही करनी पड़ेगी। ये पूरी टूटेगी यहाँ से, रोज़ टूटे क्या मतलब, एक बार में टूट। झाड़ू ही नहीं चल रहा है ऐसे कचरे में। इस साइड से इतना गंदा हो रखा है, ये सब ना कुचर कुचर के तोड़ा है, इतना जमा हुआ था इधर ये सारी चीज़ें। ये पास में घर बना है ना, इस हिसाब से बहुत गंदी हो गई है। यहाँ से लेके ये पूरा, अभी सिर्फ झाड़ू निकालना है मैंने, धोने में बहुत मेहनत पड़ेगी मेरे को, ठेठ ये वहाँ तक जो पाइप है ना पूरा धोना है। घंटा पहले बाहर का बता दूं, नहीं तो फिर पाँव वापस गंदे आएंगे अंदर। बाथरूम क्लीन कर दिया, पहले पूरा ब्लैक हो रखा था। बड़ा झाड़ू पड़ा है इस साइड में, पर मैं छोटे झाड़ू से साफ करती हूँ, सारी चीज़ अच्छे से साफ हो जाएगी ये भी। और जितना पुराना झाड़ू है ना उतना अच्छा सा रगड़ा जाता है, आंगन वगैरह अच्छे से क्लीन होता है सब। वाइफर करूँगी तो ये सूखने वाला सब वाइट लगेंगे, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है ना ज़मीन का, बाकी अब ब्लैक नहीं है ये पूरा। और बाहर अभी मैं धोऊंगी चौथी वगैरह, बाल्टी वगैरह डाली है पाइप लगा के। और पाइप भी इतना है, गिरे कोई कम थोड़ी ना है, गिरे भेड़ीज है, गिरे भेड़ीज है। मतलब ये है कि पाइप छोटा है, लंबा होता है ना थोड़ा और बाहर ले जाऊँ। अब ये यहाँ पे बाल्टी पड़ी रहेगी और फिर मेरे को यहाँ से बाल्टी उठा के फिर कितनी लंबी लंबी चौधरी वहाँ तक ले जानी पड़ेगी। ऊपर से मोटर है ऊपर, तो वो इसका भी कनेक्शन नहीं किया हुआ। यही तो होता है घर में, अगर भाई नहीं होता ना तो लड़कियों के हाथ से तो ऐसा काम होने से रहे, वो खुद का वजन उठाए कि मोटरों का वजन उठाए, पाइप में फिटिंग करे, क्या क्या करे। बाहर से भी पूरा क्लीन कर दिया, अंदर का तो पोछा लगा के आराम से हो जाएगा, वो ज़्यादा गंदा होता ही नहीं। बाहर तो ज़्यादा रहती है ना गंदा, डस्ट वगैरह। और ये जाली वगैरह भी सारी धो दी, खिड़की भी धो दी और गेट भी धो दिया। ये वाला गेट भी इधर से उधर से धो दिया। और ये भी, ये मेरे 100 रुपये खर्च करा के लाए हैं, गांव की सारी भरपाई मेरा ब्याह पे करेंगे कि गांव में तो ये सब चीज़ें मिलती नहीं थी। जेम और ये पता, ये इतना सा पाउच 10 रुपये का है। क्या ये टीवी में दिखती, मम्मी बहुत अच्छी आती है ना, कैसा कितना महंगा हो गया सब चीज़। क्या मैगी भी खाई नहीं मम्मी गांव में ना, आज पूरी भरपाई करेंगे साथ में। मैंने कल से मांग ले तो देख लेना। शांति से बैठा है, मम्मी लेके आ गई है, अब बस खोलने की तैयारी है। ये तो जेम खाऊंगा कर रहा है। इतनी सी चीज़ के 10 रुपये लगे हैं। सिर्फ 6 जेली निकली इसमें, जिसमें 4 तो कार बनी हुई है छोटी छोटी। ये एरोप्लेन सिर्फ 6 चीज़ के यार 10 रुपये। थोड़े दिन में ऐसा होगा मैं मरीज बन जाऊंगी, मेरे गद्दे और घोड़े चढ़ेंगे, सर फटने लग गया और बुखार जैसी हालत होगी, गर्म गर्म हो रहा है। और बालों में कंघा डाला ही नहीं है मैंने, सफ़ेद सफ़ेद लग रहे बाल, क्योंकि झाड़ू निकाला तो दूड़ा चला गया बालों में। और कंघा तो करने का है नहीं मेरे को कि भाई काम निबेड़ूँ तब कंघा करूँ, सारे बाल ऐसे हो रहे हैं ना। अरे ये फोन है ना, झूम झूम करके मेरे को पूरा, मैं कह रही हूँ अंदर अंदर ले लेगा। कभी मुंह कर देता मेरे तब बड़ा, कभी कर देता छोटा। मैंने अब कंघी कर ली है बालों के अंदर। और ये स्टॉल क्यों डाली कि अब मेरे को लग रही ठंड, बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही है। पर यार बच्चों की माँ बनने के बाद है ना, बच्चों का काम तो करना ही पड़ता है। फिर आप कितने बीमार होने लगो पर बैठ रहते हो मजबूत बन के, क्या करें। मैं यार ऐसे ही बोलती है ना, कोई ऐसा मत सोचना ये कैसे बोलती है क्या बोलती है। आधी हिंदी आधी मारवाड़ी बोलती हूँ ना, थोड़ा यूँ अजीब ही लगता है। डब्बू नहीं बना रही मैं, ऐसा दिमाग खराब करते हैं बच्चे, कभी ये करो कभी वो करो, तो बच्चों की माँ बीमार होने का सोच ही नहीं सकती है।
नानी को बोलो जाओ नानी बनाएंगे जाओ। और काम तो अब आधे ज़्यादा हो गया है, पोछे वगैरह करने हैं। पर अब मेरी सरदा नहीं यार, चौथी धुल ली थी बड़ी सारी, वो बहुत रगड़ रगड़ के धोई है, ऐसे धुपती थोड़ी ना है वो जाली वाली, सीधी बनी होती ना मार्बल की तब तो वो ठीक रहती। ऊपर सब जगह से वो टूट रही है, तो उसको या तो मैं सीमेंट करके सीमेंट करूँगी, पापा कहते सीमेंट कर देना घोल के। उसके लिए भी हरदा चाहिए, वहाँ से करते करते आई वापस यहाँ पे यही करना, क्योंकि यार कोई है नहीं ना करने वाला। सिस्टर तो जॉब पे रहते हैं, उसको टाइम ही नहीं है, और मम्मी से होता नहीं है सब कुछ, मेरे को ही करना है। तो मुझे पता था कि यहाँ से करके आऊँगी तो यहाँ पे मेरा काम तो तैयार है ही है। इसीलिए कहते हैं जब बेटा नहीं होता है ना घर में, तो बहू लाने का भी कोई स्कोप नहीं रहता है कि भैया बहू आएगी तो वो कर लेगी। फिर बहू नहीं है तो फिर हम ही बहू है ना, हम ही बेटी है ना, वही पावना है जो वही बेटे जैसे ही है, तो मिलके ही करना होता सब कुछ। मम्मी से होता तो मम्मी कब के कर लेते हैं। मम्मी ने तो ऐसे बहुत कर लिया यार, शादी करके आया ना तो बहुत काम करते थे मम्मी, क्योंकि यार उस टाइम तो सासू भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, ये कर वो कर। बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी थी मम्मी की, शायद 13 14 15 साल के थे तभी शादी हो गई थी। और मैं तो काफी लेट पैदा हुई थी, 7 8 साल बाद में मैं हुई थी। अब यार बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं मेरे को, नींद तो ले ही नहीं सकती कि बच्चों का काम मेरा पड़ा है कि थोड़ा काम करती हूँ फिर थोड़ा बच्चों का करती हूँ। इनको भूखा तो रख नहीं सकती एकदम ही, और अभी भी ये कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते हैं। यहाँ पे चलो डर तो कोई चीज़ का डर तो वहाँ पे भी नहीं था गांव में किसी चीज़ का, बस कूटा देने के बाद तो चले कहीं भी खेलो। एक बार ये छत पे चला गया था तो ना छत पे बिंडी नहीं है, तो वो गिरने वाला ही था, तो वो जो बच्चों थे ना उन्होंने इसको खींच लिया। किस्मत अच्छे थे मेरे, तो ये भी ओढ़ लिया थी। लोग तो पियर में ओढ़ लाते हैं, मैं ससुराल में ओढ़ लिया थी। कैसे कहाँ काम में लग गई जो बच्चे का ध्यान नहीं दिया। तो यार हाल में कुछ ना कुछ करती रहती, रोज तो खेलता। वो उस दिन वो बच्चे घर में डाले मैंने, वो खेलते खेलते ऊपर गए, रही पीछे पीछे चला गया। गुन्नू मेरे नहीं जाती, गुन्नू को पता कहाँ हुआ है, तो गुन्नू इधर से उधर नहीं होती। अब लग रही मेरे को ठंड। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी मैं, बाल ओस तो दिए, तेल तो आज नहीं लगूंगी, बाद में लगूंगी। नीचे आलू जो पड़े हुए हैं, तेल लगा के आलू जो निकलेंगे।